कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह हयांकी ने मंगलवार को बागेश्वर पहुंचकर कोरोना की रोकथाम तथा जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मंडलायुक्त ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बागेश्वर में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हाई रिस्क से आने वाले यात्रियों को अवश्य क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों के रोजगार की भी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में समय व गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश दिए। बैठक में जल जीवन मिशन, गरुड़ गंगा पुनर्जनन आदि योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की भी बैठक के दौरान समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी विनीत कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने जिले के विकास कार्यों से मंडलायुक्त को अवगत कराया। बैठक में पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल, सीएमओ डॉक्टर बीडी जोशी, सीडीओ डीडी पंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बेसिकली अभी हमने 3-4 बिंदुओं में बात करी है। अभी सबसे पहले कोविड, जिसका आजकल जिस तरह की दिक्कतें हो रही हैं उसका कैसे मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या स्थिति है और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, उस पर काफ़ी डिटेल चर्चा हुई है अभी। और दूसरी चीज़, आप प्रवासी भाई लोग आए हैं, उनके स्वरोजगार के बारे में क्या क्या कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने उनकी हैंड होल्डिंग किस हिसाब से की है और क्या इम्प्रूवमेंट की और संभावना है, उस पर भी चर्चा करी है। 2 बिंदु हमने और भी चर्चा करी है। एक तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पेयजल का संकट भविष्य के लिए बहुत बड़ा इशू होने जा रहा है और जल संरक्षण के माध्यम से इस संकट को हम कैसे दूर करा सकते हैं, कम करा सकते हैं। और फोर्थली, आपदा की क्या स्थिति है जिले में, उस पर किस तरह की दिक्कतें हैं, उनका समाधान कैसे होगा। तो लार्जली कोविड नियंत्रण के बारे में डिस्ट्रिक्ट की टीम जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में और एसपी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी ट्रिपल सीज जो बने हुए हैं वहाँ पर भी जो पेशेंट्स रखे जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी, उनके उपचार की व्यवस्था, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के बारे में। और ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेडिकल फैसिलिटीज़, चाहे आईसीयू हो या ऑक्सीजन इक्विप्ड बेडेड हो, उनका भी काफ़ी उन्होंने सुधार कर लिया है इस बीच में। और जो पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनका फॉलोअप, उनका ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनके हाई रिस्क हो, लो रिस्क हो, उनको भी काफ़ी सीमा तक उन्होंने कवर कर लिया है। आइडिया ये है कि अधिक से अधिक जनसंख्या जितनी यहाँ पे, अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी उनका सर्वेलेंस के माध्यम से उनकी जनरल हेल्थ देख ली जाए और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट या TrueNAT वगैरह के माध्यम से उनको अधिक से अधिक कवरेज किया जाए, ताकि अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग डिटेक्ट कर सकें और आइसोलेट कर सकें, फर्दर स्प्रेड अपने परिवार में या समाज में ना हो। तो इस स्टडी के तहत बहुत सक्सेसफुली ये डील कर रहे हैं। इसीलिए नंबर ऑफ़ केसेस एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे अच्छा स्थिति है, कम है पॉजिटिव केसेस और उनको ठीक से मैनेज किया जा रहा है। जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन के बारे में भी हमने समीक्षा करी है अभी और बहुत अच्छा काम डिपार्टमेंट से भी किया है। और लेकिन हाँ, कुछ जगह पे जो उनको फंडिंग के इश्यूज़ हैं, चाहे स्टेट लेवल से आना है या डिस्ट्रिक्ट प्लान से आना है, वो भी हमने चर्चा की है। चाहे वो स्वरोजगार के कार्यक्रमों के लिए हैं, उन्होंने हमारे जितने प्रवासी भाई आए थे उसमें से करीब 5000 के आसपास उन्होंने 100% उनकी ट्रेसिंग करी, उनका ट्रैकिंग किया, उनसे पूछताछ करी, उनको उनकी इच्छा, उनकी स्किल मैपिंग, ये सब करने के बाद करीब 5000 प्लस के आसपास लोगों ने अपनी इच्छा दिखाई अलग अलग सेक्टर्स में। कुछ ने पशुपालन में, कुछ ने कृषि में, किसी ने उद्योग में, किसी ने और किसी और पर्यटन में। तो उन सब एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने चर्चा करी है और हमने ये कोशिश करी है कि जिलाधिकारी जी जहाँ जहाँ बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ जहाँ बजट एलोकेशन का इश्यूज़ है, वीकली बेसिस पे ऐसी जो कमिटीज़ के माध्यम से जहाँ क्लियरेंस होना होता है, चाहे होम स्टे के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे किसी और प्रकार के हों, वीकली बेसिस में उनको क्लियर करेंगे। और इस अगस्त के लास्ट तक मैक्सिमम जो हमारे प्रवासी भाइयों के एप्लीकेशंस पेंडिंग है उनको क्लियर कर दिया जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट्स का अभी जिला प्लान के माध्यम से बजट रिलीज़ की बातें अभी आई है, तो हमने, क्योंकि जिला प्लान शासन को, नियोजन विभाग को फॉर्मल अनुमोदन के लिए गया हुआ है, तो हमने कार्यहित को देखते हुए आज जिलाधिकारी जी से अनुरोध किया है और हम लोग उसका मिनट्स में भी डालने वाले हैं कि उनको शासन के द्वारा जिला प्लान के अनुमोदन की प्रत्याशा में संबंधित विभागों को जो नियमानुसार बजट एलोकेशन होना है उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उनको अलॉट कर दिया जाए, ताकि प्रवासी भाइयों के वो प्रोजेक्ट्स क्लियर हो सकें और उनका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। इसको हमने खास तौर से यहाँ पे एम्फेसिस दिया है। और आपदा की दृष्टि से हमने सभी डिपार्टमेंट्स को कहा है कि जो भी उनके प्रपोजल्स हैं, चाहे कहीं पे डैमेज हो जाता है, किसी को जो भी राहत ड्यू है, अभी मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि जितनी यहाँ आपदा की घटनाएं हुई हैं
भवन क्षति के अन्य चीज़ों में सारी राहत जहाँ पे जो दे है उन्होंने जिला प्रशासन ने उनको दे दिया है, बखूबी समय से दे दिया है। जहाँ जहाँ एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस हुए हैं उनके बारे में भी उनके प्रपोजल्स को भी बड़ी क्विकली क्लियर किया जा रहा है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। मैंने आपसे ये भी कहा है कि यहाँ पर्यटन की दृष्टि से अगर होटल वगैरह कोई ऐसे इस्टेब्लिशमेंट है जो प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट है जिनको हमने CCC कोविड केयर सेंटर के रूप में भी ले रखा है, तो उनके पेमेंट्स भी वीकली बेसिस पे कर दिए जाएँ। मुझे बताया गया अभी जून का महीने तक का सब क्लियर कर दिया है, जुलाई का भी हफ्ते भर के अंदर ये पूरा कर देंगे और आगे ये कोशिश करेंगे कि हफ्ते भर से ज़्यादा किसी का बिल पेंडिंग ना रहे, ताकि उस बिज़नेस से जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े हुए जितनी की आजीविका है वहाँ पर स्टाफ सबको उनको फ़ंड फ्लो, उनका पेमेंट वगैरह कहीं डिले ना हो। तो ब्रॉडली ये 3-4 चीज़ों में हम लोगों ने समीक्षा करी है और अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है और उसमें जो थोड़ी बहुत और सुधार की गुंजाइश है उनको पूरा किया जाए। सर, आपदा के मानकों में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर इस तरह का नियम है कि जब पूर्ण ध्वस्त हो जाएगा तभी उसको मुआवजा मिलेगा। पहाड़ की स्थिति में कुछ ये दिक्कतें आ रही हैं, तो कुछ बदलाव की संकेत डिमांड करी लोगों ने करी है या कुछ संभव नहीं। जहाँ तक आप गृह अनुदान के बारे में आप बात कर रहे हैं संभवतः पूर्ण क्षतिग्रस्त वाला, उसमें 3 ब्रॉडली कैटेगरीज हैं। एक तो पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर मिलता है, एक तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त होने में मिलता है, एक आंशिक क्षतिग्रस्त पे होना है। अर्थात आंशिक क्षतिग्रस्त में थोड़ा भी डैमेज है तो भी इनको मिलेगा, एक सर्टेन अमाउंट जो है वो निर्धारित मिलेगा। लेकिन असली समस्या आती है जहाँ पे तीक्ष्ण क्षति है या पूर्ण क्षति है। तो तीक्ष्ण क्षति वाले में वो स्थिति होगी जहाँ पे रहने लायक बनाने के लिए दोबारा पूरा तरीके से तोड़ना पड़ेगा। तो उसको जो मानक निर्धारित है 1,01,000 रुपये का तीक्ष्ण क्षति वाला, वो पूरा जिला प्रशासन ने जैसे मुझे बताया कि जितने मामले आए थे पूरा दे चुके हैं, तो कोई ऐसी समस्या उसमें नहीं है। PMGSY की सड़कों के मेंटेनेंस के लिए डिपार्टमेंट बताता है कि हमारे पास बजट नहीं आ रहा, जो राज्य सरकार का अंश है वो नहीं आ रहा बताते, तो इसलिए जो है गड्ढे पैच पूरे नहीं जा रहे, सड़कों की हालत हो जाए, सड़कों की स्थिति। PMGSY में तो अब नए प्रपोजल्स भी लिए जा रहे हैं स्ट्रेंथनिंग के भी ना, स्टेज 2 अगले फेज़ में जो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं उनका सुधारीकरण के भी प्रपोजल लिए गए हैं। और जो अगर स्पेसिफिक अगर आप किसी सड़क विशेष या क्षेत्र विशेष का अगर आप बता देंगे, जिलाधिकारी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके सुधार, उनकी मेंटेनेंस के बारे में जो इश्यूज़ होंगे उनका निराकरण जहां तक जिला स्तर से हो सकता होगा वो करा लें। एक सर, बागेश्वर में कूड़ा निस्तारण की बड़ी समस्या है, वो पंचिंग ग्राउंड और अन्य जगह भी दिए गए, लेकिन बागेश्वर के हिस्से में नहीं है। गरुड़, कपकोट और बागेश्वर तीनों जगहों में कूड़ा निस्तारण की समस्या है। अभी मैंने EO नगर पालिका से भी समीक्षा बैठक में ही बात भी हुई थी। यहाँ के सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो एक प्लांट लगना है, वो सिस्टम लगना है, उसके लिए एक वन भूमि हस्तांतरण का प्रकरण लंबित है। कूड़ा निस्तारण वाले में वन भूमि हस्तांतरण का इश्यू अभी पेंडिंग है। यहाँ से प्रपोजल गया था, स्टेट ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक आपत्ति लगा के फिर वापस किया है। तो मैंने भी DO साहब से रिक्वेस्ट किया है कि उसको हफ्ते भर में उस आपत्ति का निराकरण करा दें। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नोडल अफसर के पास जाएगा तो मैं फॉलोअप करूँगा, जिलाधिकारी जी फॉलोअप करेंगे, जल्दी से जल्दी वन भूमि मिलेगी तभी हम आगे संयंत्र की स्थापना कर पाएंगे। नहीं, आप जो पत्र भेजा है कह रहे हैं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पत्र का संज्ञान नहीं है। मुझे कोई ग्रामीण को लगातार कल भी परसों यहाँ भी आए थे, वो लगातार। हाँ, मैं अभी जिलाधिकारी से बात कर लूँगा कंसर्न उनकी क्या समस्याएं हैं, किस स्तर की समस्याएं हैं। अगर वो मैनेजमेंट से संबंधित हैं तो मुझे उन मैनेजमेंट के साथ बात करके बैठ के समाधान करने की कोशिश की जाएगी। यदि कोई और इशू हैं जो जिला लेवल की होंगी तो जिलाधिकारी से समाधान करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।